हेलो दोस्तों, बजट की भर्तियों की सारी बौछार मेरे पे ही हो रही थी, थोड़ा उसको आपकी तरफ घुमाने आ गया हूँ मैं। कैसे हैं आप लोग? कल से ही सारी खबरें चल रही थी कि 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां आने वाली है। शिक्षा विभाग पर विशेष फोकस रखा जाएगा, पर अध्यापकों की तो कोई बात ही नहीं हुई है। दिया कुमारी जी ने बजट भाषण दिया है, पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि 2 घंटे और 50 मिनट में पिछला बजट पेश किया था, और आज वाला बजट 2 घंटे 54 मिनट में पेश करके इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, नया रिकॉर्ड बना लिया है। इस रिकॉर्ड का हम क्या करें भाई? 1 लाख भर्तियां आनी थी, पर इन्होंने 1 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए कर्जा देने के लिए कहा है कि आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करिए और लोगों को रोजगार दीजिए। रोजगार मांगने वाले मत बनिए, रोजगार देने वाले बनिए। एक क्लिप सुनिए आप, इन्होंने क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का ध्येय है कि प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। पर अपनी सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है भाई। अगर आपके पास में सरकारी नौकरी नहीं है तो आप समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं है। आपको समाज की मुख्य धारा से जुड़ना है तो सरकारी नौकरी चाहिए ही भाई लोग। बजट में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं कि कुछ स्कूलें जो जर्जर है तो उनकी उनको रिन्यू करा जाएगा। काफ़ी सारे स्कूलों में टॉयलेट वगैरह की ठीक व्यवस्थाएं नहीं हैं तो उनको रिन्यू करा जाएगा, वहाँ टॉयलेट वगैरह बनवाए जाएंगे। और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको टैबलेट वगैरह की सुविधा दी जाएगी। जो प्रोत्साहन राशि है 20,000 के करीब, तो वो दी जाएगी। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बजट से क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या क्या नेगेटिव रहा है। देखिए, अध्यापक भर्ती पे बात होने वाली थी, बट यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई है, ना ही और कोई कोई बड़ी खास कोई वैकेंसी के बारे में चर्चा हुई है। कुछ 2-3 वैकेंसियों के बारे में चर्चा हुई है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में जानेंगे, सारी बातों को समझेंगे। पर बात जो हो रही थी कि युवाओं के लिए सारा बजट रहेगा, बट युवाओं की कहीं कुछ ज़्यादा खास इसमें देखने को नहीं मिला है। बाकी आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में बताइएगा। ब्रीफ में हम मेन मेन जो घोषणाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कई सारे साथियों का तो ये भी कहना था कि इसने करंट अफेयर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने के लिए बड़ा है। बट बात करते हैं क्या क्या सारी काम होने वाले हैं। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जो बिल्डिंगें जर्जर हैं तो उनको रिन्यू करने बाबत, जो कि सही कदम है, होना चाहिए सारी स्कूलों की चेकिंग करके और इनको रिन्यू करना चाहिए। और सही क्वालिटी का माल मटेरियल इनमें यूज होना चाहिए ताकि वो एक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक से काम हो सके। राजस्थान में खुलेंगे इनोवेटिव स्कूल, खुलेंगे भाई। प्रत्येक ज़िले में एक स्कूल ऑन व्हील्स चलता फिरता स्कूल स्थापित होगा, जो कि जो शहरी या जनजाति के वो जो स्टूडेंट हैं तो वो अच्छे से पढ़ाई कर सके तो उनके लिए चलता फिरता स्कूल एक बनाया जाएगा। राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए प्रति खेल मिलने वाली राशि 50,000 से बढ़ा करके इसको 1 लाख कर दिया है। बढ़िया बात है। बच्चों के लिए गणित और भाषा के लर्निंग गैप को सुधारने के लिए स्मार्ट सिस्टम लाया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ाएंगे स्कूलों में। और उसके बाद में किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। बढ़िया बात है भाई। कृषि विश्वविद्यालयों में भर्ती और मिशन राज गिफ्ट का ऐलान। तो कृषि विश्वविद्यालयों में 400 कुछ पदों के लिए भर्ती, 443 है या 83 है सच, तो ये भर्ती के लिए कह रहे हैं। नवगठित जिलों के जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार खोले जाएंगे। किसानों को गर्मी और बारिश से बचाने के लिए मंडियों में शेड निर्माण के लिए, ये अच्छी बात है। देखिए, पिछले भी अभी कुछ दिन पहले ओलावृष्टि हुई है तो काफ़ी लोगों का जीरा बह गया। जैसे पहले भी काफ़ी सारी फसलें ऐसे मौसम के चलते ख़राब होती रहती है, तो मंडियों में अगर ठीक से व्यवस्था हो जाती है तो किसान का अनाज सुरक्षित रहेगा। तो ये भी सही बात है। हरित बजट के लिए 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान। बढ़िया है भाई, हरित बजट भी आ गया। उसके बाद में 2.5 लाख किसानों को मिलेंगे फ्री बीज, मिलेंगे फ्री बीज के नाम पे। यहाँ पर आप बात करें तो जो कि पंचायत में सोसाइटी में मिलता है, तो कई सारे साथियों को इसकी जानकारी नहीं रहती है, बट आपके पंचायत में भी ये मिलते हैं और आगे भी मिलेंगे। तो 2.5 लाख किसानों को मिलेंगे फ्री बीज, तो आधार कार्ड से ये मिलते हैं, तो ये भी आप ट्राई करें। हर पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट, तो ये भी बढ़िया बात है। पंचायत से ही आपको खाद बीज सारे मिल जाएंगे। आपको बाहर मार्केट में थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं तो वो नहीं देने पड़ेंगे। 3 लाख किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर, तो ड्रिप वगैरह के लिए, जो बाड़बंदी के लिए सोलर पंप, 50,000 नए सोलर पंप, तो इनके लिए सब्सिडी की व्यवस्था रहती है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आप अपने खेत के तार बाउंड्री कर रहे हैं तो उसकी भी सब्सिडी रहती है। सोलर पंप वगैरह आप लगवा रहे हैं तो उसकी सब्सिडी रहती है। आपने ड्रिप जो फुहारा पाइप सिस्टम है तो वो आपने लगवाया है, उसकी भी सब्सिडी रहती है। तो इन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। बेहतर काम करने वाली पंचायतों को मिलेगा स्टेट अवार्ड, तो ये भी बढ़िया बात है। बेहतर काम करना चाहिए भाई। अब व्हाट्सएप पर मिलेगी ई मित्र की 100 सेवाएं। तो अब ये कौन कौन सी सेवाएं हैं इनके बारे में तो नहीं है, बट ई मित्र की सेवाएं अगर आपको व्हाट्सएप पर मिल रही है देन बढ़िया बात है। 100 सेवाएं। तो स्मार्ट सेवा केंद्र और नई आईटी पॉलिसी का ऐलान करा जाएगा। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों में बढ़ने वाली है, तो आपको भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए।
कई सारे साथी तो अपने ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से उतना कनेक्टेड नहीं है, तो उनका अपना कोई वैकेंसी का फॉर्म भरना हो या कोई रिजल्ट देखना हो या आपको ऐसा सोच से लॉगिन करने के फॉर्म भरना हो या वहाँ पे OTR वगैरह करना हो, तो वो मोबाइल से या खुद से उनको नहीं कर पाते हैं, उनको चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो आपको भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की जानकारी लेनी होगी और सारी वेबसाइट के बारे में कि कौन सी ऑफिशियल है, कौन सी फेक है, तो उन चीज़ों की जानकारी आपको लेना अब शुरू करना होगा ताकि आप अवेयर रहें सारी चीज़ों को लेकर के। जयपुर, अलवर, जोधपुर में नई जेल बनेगी भाई, ये वाला भाई जेल भी बनेगी। अब अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे भाई। पेपर लीक वगैरह जो अपराधी हो रहे हैं ना, वो तो बाहर रहेंगे, बट आप यहाँ पर देखिए कि अभी इस जेल में किसको डालने वाले हैं। त्वरित न्याय के लिए नए न्यायालय भी खोले जाएंगे। जो कई सालों से जो केस पेंडिंग चल रहे थे ना, जो 10-10, 20-20 साल से, तो उनके लिए नए न्यायालय खोले जाएंगे भाई। अब ये देखते हैं कि कब तक खुलेंगे और जल्दी न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाने की घोषणा है, ये भी बढ़िया है। अगले साल 60,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, बढ़िया है भाई, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाओ। पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा भी फ्री होगी। वीरों की भूमि झुंझुनू में वॉर म्यूजियम बनाया जाएगा, तो ये जरूर से याद कर लेना है कि वॉर म्यूजियम बनने वाला है वीरों की भूमि झुंझुनू में। शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को का दर्जा दिलाने की तैयारी है, तो शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को का दर्जा दिलाने की तैयारी। हरिया कथोड़ी परिवारों को हर महीने 1200 रुपये सीधे खाते में इनको मिलने वाला है, गरीब परिवारों को, हरिया कथोड़ी परिवारों को, ये भी आपको जान लेना है। उसके बाद में बात करें 7,500 आंगनबाड़ी बनेंगे नंदघर। 18,000 केंद्रों को मिलेगा बिजली कनेक्शन। लखपति दीदी को अब पहले जो 1 लाख था तो अब इसको 1.5 लाख का लोन दे कर दिया है। और अस्पतालों में पार्थिव देह को निःशुल्क घर पहुंचाने की घोषणा, अच्छी बात है। जयपुर के RUHS अस्पताल में 200 बेड का पीडियाट्रिक IPD, बढ़िया है। सभी अस्पतालों को फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे, अच्छी बात है कि फायर डिटेक्शन सिस्टम भी सभी अस्पतालों में होने चाहिए, सभी सरकारी अस्पतालों में। हमारे यहाँ का लोकल अस्पताल है तो उसमें भी काफ़ी ठीक व्यवस्थाएं हैं और भी व्यवस्थाएं सुधरेंगी अगर ऐसे काम और रहते हैं तो। JK लोन अस्पताल 500 बेड क्षमता के IPD टावर बनाए जाएंगे, बढ़िया है भाई। विशेष पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग बनाए जाएंगे, ये भी अच्छी बात है। और 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, कोरियन भाषाओं में प्रशिक्षण की सुविधा, ये कहाँ मिलने वाली है भाई, मुझे भी सीखनी है। कौन से सीखूं मैं इनमें से, अंग्रेजी सीखूं या जापानी सीखूं या कोरियन सीखूं भाई, आप बताना आप कौन से सीखने वाले हैं। 1000 को ही मिलने वाले हैं तो अपन मिस नहीं करेंगे ये वाला चांस, जल्दी से आवेदन कर लेंगे। इसके आवेदन शुरू होते ही बात करेंगे, है ना, मजाक की बात नहीं है, सीरियसली कह रहा हूँ। 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए 51 करोड़ 10 लाख का प्रावधान। और विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा अब होनी चाहिए, क्योंकि आप, ये मैं कई सारे वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। आपको खुद को स्टेबल करना होगा, एक सब्जेक्ट विशेष की पकड़ बनानी होगी, अपनी स्किल्स डेवलप करनी होगी और खुद को स्टेबल करना ही होगा। अगर आप सिर्फ सरकार को ही कोसते रहेंगे, वैकेंसियों की ही बाट देखते रहेंगे, तो ये से ज़िंदगी पार नहीं पड़ने वाली है दोस्त, ज़िंदगी बीत रही है यार। ये सारी ज़िंदगी वैकेंसियों की तैयारी में थोड़ी पिसते रहेंगे, तो ये अपने आप खुद को भी स्टेबल अपने को होना पड़ेगा। 1000 स्कूलों में AI लैब जैसे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब के लिए 20 करोड़ होंगे खर्च, तो ये भी अच्छी बात है कि AI से रिलेटेड काम होंगे और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होने चाहिए, ये भी सही बात है। शहीद व पूर्व सैनिकों के स्कूली बच्चों को 2000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, अच्छी बात है ये भी। 150 और कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे, अच्छी बात है ये भी भाई। नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए तो सड़कें बनाई जाएंगी। मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए उनकी मरम्मत के लिए। और ऊर्जा क्षेत्र में 2 नए सोलर पार्क बनेंगे। और अजमेर डिस्कॉम सेंटर के AI से जोड़ा जाएगा, अजमेर डिस्कॉम सेंटर को AI से जोड़ा जाएगा। और हाईवेज पर रेस्ट एरिया में तैनात की जाएगी एम्बुलेंस, तो ये भी अच्छी बात है कि एम्बुलेंस सुविधा रहेगी, तो कोई भी हादसे हैं तो तुरंत उनके इलाज में मदद मिलेगी। जलदाय विभाग में 3000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा इन्होंने कर दी है, तो ये भर्ती आ रही है भाई 3000 संविदा कर्मी। अब संविदा पे कौन काम करने वाला है भाई, तो ये बता दीजिएगा आप लोग। 6500 गाँवों को हर घर नल से जोड़ा जाएगा। 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। और जो पहले के जो कनेक्शन थे उनमें ही पानी नहीं आ रहा है, उनका ही कोई ठीक से सिस्टम नहीं है। अब ये उम्मीद है कि ये थोड़ा काम ठीक से हो जाएगा, तो देखते हैं। पेयजल के लिए 600 ट्यूबवेल नए बनाए जाएंगे। 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे, अच्छी बात है ये भी भाई, सही है, हादसे कम होंगे। ड्रेनेज और बाढ़ सुरक्षा के लिए 500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, तो ये भी सही है भाई। NTA की तर्ज पर स्टेट
टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा करी गई है। अब ये किस चीज़ की टेस्टिंग बात हो रही है एनटीए की तर्ज पर? टेस्टिंग, अब कौन सी टेस्टिंग बाकी रह गई है भाई? इतने तो बायोमेट्रिक सारे चीज़ें, एसएसओपी भी, अब ओटीआर पहले कर दिया है, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पहले ही ले रहे हो, अब कौन सी टेस्टिंग रह गई है? 150 और कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे। प्रदेश के 14 नए मानव संसाधन संस्थान खुलेंगे और टॉयलेट सुविधा से वंचित स्कूलों में नए टॉयलेट बनाए जाएंगे। अच्छी बात है, ये भी भाई बनने चाहिए सभी स्कूलों में। व्हाट्सएप पर मिलने वाली है 100 से अधिक सेवाएं, 25,000 युवा एवं महिलाएं बनेंगी मिनी ई मित्र। तो ये भी बढ़िया बात है भाई, मिनी ई मित्र बन जाएंगे, व्हाट्सएप पर ही सुविधाएं आपको मिलेंगी। ये सारी बातें जो मैंने आपको पहले भी सारे शॉर्ट में बता दिए हैं। बाकी आपको मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देने वाला हूँ। करंट अफेयर के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं। बाकी तो कोई वैकेंसियों के बारे में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिए, अब चमकेंगे प्रदेश के युवा सितारे। तो बच्चों के लिए यहाँ पर देखिए, पहली बात तो अपने लिए क्या है, स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है यहाँ पे देखिए, स्वरोजगार के लिए 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का ऋण, लगभग ब्याज मुक्त, 1,000 करोड़ का इसमें प्रावधान ये किया गया है। और स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना करी जाएगी। अब ये कौन से टेस्ट करने वाले हैं, कौन सा टेस्ट बाकी रह गया है ओटीआर पे सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करने के बाद में भी। और सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा पर्यटन क्षेत्र के लिए युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, विदेशी भाषाओं को प्रशिक्षण दिलाने की भी व्यवस्था करी जाएगी। तो ये सारा बजट इस प्रकार से रहा है। बाकी कोई भी आपके सवाल रहते हैं, कोई भी आपके सुझाव या इस बारे में कोई भी आपके विचार, तो वो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे।